नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। आप देख रहे हैं अनिल मोबाइल टेक्नीशियन चैनल। तो आज मेरे पास मोबाइल है, लावा का एक एंड्रॉयड मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप चार्ज जितना भी करो, ये चार्ज परसेंट आगे 8% से आगे बढ़ ही नहीं रहा। इसमें फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है। जितनी देर भी मैं चार्ज लगाऊंगा ओनली 8% से आगे ये बढ़ेगा ही नहीं। इसमें फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो आज हम देखेंगे कि एंड्रॉयड मोबाइल का जो फेक चार्जिंग है, एंड्रॉयड कीपैड वाला, चाइनीज़ जो भी हो, किसी भी तरह का मोबाइल हो, उसमें फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैं ये इसका टच का पत्ता निकाल देता हूँ। उसके बाद मैं कैमरा भी निकाल लेता हूँ। ये ऑन ऑफ का पत्ता है, ये डिस्प्ले का पत्ता है, तो ये भी मैं निकाल देता हूँ। तो देखिए, ये है अपना मोबाइल, ये है अपना चार्जिंग जैक। तो देखिए, मोबाइल पूरा मैंने ओपन कर लिया। आपके सामने ये अभी मोबाइल का पीसीबी बोर्ड है। तो एक बार देख लेते हैं ये कैसा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कहीं कोई वाटर डैमेज वगैरह है या नहीं, ठीक है ना। अगर वाटर डैमेज वगैरह है, कहीं बोर्ड पे चार्जिंग सेक्शन में कहीं कार्बन वगैरह लगा है, तो आपको वो पहले क्लीन करना होगा। आप पेट्रोल से कर सकते हैं, थिनर से कर सकते हैं, एसीटोन से कर सकते हैं। आप जिससे भी अमूमन आप क्लीन करते होंगे उसी से आप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, चार्जिंग सेक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास लगा है यहाँ पे एक चार्जिंग कनेक्टर, ठीक है, चार्जिंग कनेक्टर। उसके बाद यहाँ से आता है एक कैपिस्टर, ठीक है। ये वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए एक कैपिस्टर दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए, चार्जिंग सेक्शन के लिए। उसके बाद अपना आता है यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, एक कैपिस्टर दिया है फिर से, उसके बाद एक ट्रांजिस्टर, उसके बाद एक 22 कोडिंग का एक फिर से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद अपनी जो सप्लाई है वो बैटरी कनेक्टर में जाती है। तो एक बार मैं सीधा सीधा आपको ये वर्क कैसे करता है, क्या है इसका सिस्टम, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे क्या है इसका प्रॉब्लम, वो फॉल्ट देख के हम इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये अपना मान लीजिए चार्जिंग कनेक्टर है, 5 पिन का। ये देखिए, ये चार्जिंग कनेक्टर हो गया, ये अपना प्लस हो गया, जहाँ पे चार्जिंग के दौरान 5.7 वोल्टेज तक आते हैं। ये अपना हो गया ग्राउंड। और ये एक हो गया RX, एक TX, एक ENC, नो कनेक्शन होता है। उसके बाद ये प्लस आया है अपना सीधा यहाँ पे एक लगा है फिल्टर के लिए, कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका एक पॉइंट ग्राउंड से जुड़ा होता है। ये अपना कैपेसिटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो दो रजिस्टेंस दिए हुए हैं इसके लिए, यहाँ पे 2 रजिस्टेंस दिए हुए हैं, एक ये रजिस्टेंस, एक ये रजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अपना आता है एक ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, PNB टाइप का ट्रांजिस्टर है।
ये इसका बेस है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, और जो ये इंटरनल है ये कलेक्टर यहाँ से सीधा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सीधा सप्लाई अपनी बेस पे पहले इन किया हुआ था, और यहाँ से निकलने के बाद फिर बेस से निकलने के बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर भी, बड़ा कैपेसिटर भी दिया हुआ है फिल्टर के लिए, ये कैपेसिटर। इसके बाद एक फिर रेजिस्टेंस दिया हुआ है अपना 22R12 कोडिंग करके, सॉरी R22। उसके बाद अपना जाता है बैटरी कनेक्टर में। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये अपना BSI। ठीक है, इस टाइप का ये अपना ऐसा चार्जिंग सेक्शन बना हुआ है। अब यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन पूरी कंप्लीट नहीं होती, अपना एक यहाँ पे एक ये जुड़ा होता है, एक फिर यहाँ पे मोसफेट से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे इसके अंदर एक मोसफेट लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके एक मोसफेट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अपना ये इसका इस मोबाइल का चार्जिंग सेक्शन है। तो जैसे ही हम चार्जिंग यहाँ से वोल्टेज इनपुट करते हैं, चार्जिंग लगाते हैं यहाँ से 5.7 वोल्टेज निकलते हैं, और ये कैपेसिटर यहाँ पे फ़िल्टर के लिए लगा हुआ है। यदि 5.7 वोल्टेज से कभी ज़्यादा वोल्टेज आते हैं, चार्जिंग में कुछ ख़राबी हो गई किसी वजह से ज़्यादा वोल्टेज आते हैं, या चार्जिंग में अनवांटेड कोई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज वगैरह आता है, तो उसको ये ग्राउंड कर देता है। उसके बाद 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं लाइन में। उसके बाद आ गया अपना ये, उसके बाद एक कैपेसिटर भी सेम यही वाला कैपेसिटर का ये काम भी यही है, ये भी फ़िल्टर करता है अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को, वोल्टेज को ग्राउंड करता है। उसके बाद आ गया अपना एक ये ट्रांजिस्टर, PNP टाइप का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इसके एमीटर में हमारी चार्जिंग की सप्लाई आती है। यहाँ पे 5.7 वोल्टेज इनपुट होते हैं ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ पे जो 5.7 वोल्टेज आते हैं, पर जो कलेक्टर से यहाँ से आउटपुट होता है वोल्टेज, वो लगभग 4.2 वोल्टेज के करीब होता है, जो कि हमारी बैटरी को ऑन होने के लिए चाहिए। और ये 4.2 वोल्टेज अपना बैटरी कनेक्टर में आता है और मोबाइल चार्ज होता है। तो देख लेते हैं हम एक बार मीटर से चेक कर लेते हैं ऐसा ही सेम प्रोसेस है या नहीं, इतने ही वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं इस मोबाइल में, ये सब हम देख लेते हैं। ठीक है, ये अपना वोल्टेज चेक करने के लिए हमें हॉट टेस्टिंग करना पड़ेगा। हॉट टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम मीटर को DC 20 वोल्टेज रेंज में रखेंगे। ठीक है, 20 वोल्टेज पे रखने के बाद हम यहाँ पे चार्जर को इनपुट करेंगे। उसके बाद आप मीटर के रेड प्रॉप को आप ग्राउंड में, ब्लैक प्रॉप को आप ग्राउंड पे रखिए और रेड प्रॉप से आप चेक करिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो देखिए अब चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए चार्जिंग कनेक्टर पे लगभग 5.7 वोल्टेज आ रहे हैं चार्जिंग कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने चार्जिंग कनेक्टर पे 5 वोल्टेज चेक कर लिए। अब उसके बाद हम ये जो रेजिस्टेंस वगैरह हैं, ये जो ट्रांजिस्टर पे है उस पर वोल्टेज चेक करते हैं। उस पर वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए ये ट्रांजिस्टर पे भी 5.7 के वोल्टेज 5 वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि यहाँ तक भी अपना सर्किट पूरा ठीक है। अब हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पे चेक करेंगे। देखिए ट्रांजिस्टर के बेस में भी देखिए 4.5 लगभग 5 वोल्टेज के आसपास 4.6 वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि अपना ये ट्रांजिस्टर के बेस तक यहाँ तक भी सप्लाई ठीक है। अब हम ट्रांजिस्टर के ये कलेक्टर पे चेक करेंगे। देखिए कलेक्टर पे भी 4.5 के आसपास वोल्टेज मिल रहे हैं। ये कलेक्टर पे भी हमने चेक कर लिया, यहाँ तक भी वोल्टेज सही है, तो यहाँ तक भी अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो एक कोडिंग वाला रजिस्टर है, सबसे पहले इसके इनपुट सेक्शन में चेक करते हैं हम। देखिए यहाँ पे भी 4.5 वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ तक भी अपना सर्किट पूरा ओके है। अब इसके आउटपुट पे हम चेक करेंगे।
ये देखिए आउटपुट पे सिर्फ 1.6 लगभग 1 वोल्टेज के आसपास मिल रहे हैं। देखिए इनपुट पे तो अपने मिल रहे हैं पूरे 4 वोल्टेज 4.2 वोल्टेज जो कि बैटरी को चार्ज होने के लिए चाहिए, मगर जो इसका आउटपुट सेक्शन है उस पर सिर्फ 2 वोल्टेज 1.5 वोल्टेज के आसपास मिल रहे हैं। देखिए जैसे ही मैं इनपुट पे रखता हूँ यहाँ पे, देखिए इनपुट पे रखते ही वोल्टेज पूरे, सॉरी टच नहीं हुआ, देखिए इनपुट पे रखते ही 4.2 वोल्टेज मिल रहे हैं मुझे पूरे, पर जैसे ही मैं इस रजिस्टेंस के आउटपुट पे रखता हूँ देखिए ओनली 2.1 वोल्टेज मिल रहे हैं। यानी कि हमें यहाँ पे इस रजिस्टेंस का काम तो कोई वोल्टेज कंट्रोल करने का था नहीं, सीधा ये जितना भी सप्लाई आता था ये आगे पास कर देता था। और अपने बैटरी कनेक्टर पे भी देखिए वोल्टेज कम ही मिल रहे हैं। ये देखिए ट्रांजिस्टर पे, सॉरी देखिए अपना जो ये रजिस्टेंस का इनपुट है इसमें 4.2 वोल्टेज, मगर जो आउटपुट है उसमें वोल्टेज कम मिल रहे हैं, ओनली 2.1। देखिए बैटरी कनेक्टर के उसमें भी 2.1 ही मिल रहे हैं। तो यानी कि अपना बैटरी के लिए पूरा सप्लाई जो है वो नहीं आ रहा है, पूरे वोल्टेज बैटरी को ऑन होने के लिए मिनिमम 3.7 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज आनी चाहिए, तभी हमारा बैटरी चार्ज होने लगेगा। चार्ज तो वैसे भी हो रहा है, बस ये फेक चार्जिंग दिखा रहा है, यानी कि बैटरी फुल होगा ही नहीं। जितने वोल्टेज बैटरी को प्रॉपर चार्ज होने के लिए आने चाहिए उतने नहीं मिल रहे। देखिए यहाँ तक अपने 4.2, मगर इस रजिस्टेंस के आउटपुट साइड में ओनली 2 वोल्टेज, यानी कि पूरा 2 वोल्टेज इस यहाँ पे गायब हुआ है। तो यानी कि ये जो रजिस्टेंस है ये रजिस्टेंस ख़राब हो गया, इसका वैल्यू बढ़ गया है। यहाँ पे ये रजिस्टेंस का काम फिल्टर करने का था ओनली, ये सिग्नल वो करने के लिए था। यहाँ पे ये सिग्नल अपना जो वोल्टेज है उसको कम कर रहा है, यानी कि इसका जो मान है ये बढ़ गया है, रजिस्टेंस का मान बढ़ गया है। इसलिए हमें ये इसी रजिस्टेंस के वजह से आगे पूरे वोल्टेज नहीं जा रहे जितने वोल्टेज बैटरी कनेक्टर को मिलने चाहिए थे, बैटरी को मिलने चाहिए थे। इसलिए बैटरी का जो चार्ज है वो जितना है उतने में अटक रहा है, बैटरी फुल चार्ज हो ही नहीं रही। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, अपने को फॉल्ट तो पता चल गया कहाँ से है, यानी कि बस यही जो रजिस्टेंस था ये 22 ओम का, इसी वजह से अपना फुल चार्ज बैटरी नहीं हो रहा था। ठीक है ना, फॉल्ट एक बार आप समझ गए ही होंगे। यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे भी वोल्टेज आ रहे हैं पूरे 5 वोल्टेज, यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये सब में यहाँ तक पूरा 5.7 वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ से जो आउटपुट होने चाहिए 4.2 के आसपास वो भी लगभग 4.32 वोल्टेज आउटपुट भी हो रहा है। यहाँ तक भी 4.2 वोल्टेज आ रहा है, पर यहाँ से जितना वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए उतना वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा, ओनली 2 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। तो इसी वजह से अब हम इस रजिस्टेंस को एक बार चेंज करके देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस रजिस्टेंस को चेंज करने के लिए भी यहाँ पे इस रजिस्टेंस में आपको एक कोड दिखेगा R200। ठीक है ना, तो इस रजिस्टेंस को यही कोड वाला रजिस्टेंस आपको किसी दूसरे बोर्ड में से ढूंढना है या फिर मार्केट से ख़रीद के चेंज करना है। तो फिलहाल मेरे पास एक दूसरा बोर्ड है जिसमें भी सेम देखिए यही R200 लिखा हुआ एक दूसरा बोर्ड है मेरे पास, फेक बोर्ड, ख़राब बोर्ड, उसमें सेम यही रजिस्टेंस है। देखिए R200, इसमें भी R200 था। ये देखिए R200, ये अपना जो रिपेयर होने के लिए मोबाइल आया, ये मेरे पास फेंका हुआ बोर्ड था, इसमें भी R200 कोड का रजिस्टेंस है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस रजिस्टेंस को यहाँ से निकाल के रिमूव करके ये वाला जो रजिस्टेंस है अपना, ये वाला रजिस्टेंस हम इस बोर्ड में लगाएंगे। तो चेंज करके देख लेते हैं वोल्टेज प्रॉपर मिलते हैं यानी बैटरी कनेक्टर में। चेंज करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगाएंगे। मैं यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टर को मैं सेव कर लेता हूँ ताकि जल ना जाए, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे।
तो देखिए ये रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया। अब मैं ये बोर्ड से रेजिस्टेंस, दूसरा बोर्ड जो था मेरे पास उसका रेजिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ। देखिए ये दूसरा रेजिस्टेंस, जो सही रेजिस्टेंस है मेरे पास ये। तो देखिए ये अपना सही वाला रेजिस्टेंस है, ख़राब रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिया। और ये दूसरा रेजिस्टेंस को अब हम यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के लिए मैं आयरन से लगाऊंगा इसको। आपको ध्यान रखना है ये रेजिस्टेंस निकालते वक्त कोड किस तरीके से लिखा हुआ था। जैसे कि इसका ये रेजिस्टेंस पहले जो मैंने निकाला था, ठीक है ना, निकालते वक्त कोडिंग इधर से ही शुरू हो रही थी, R200 इसी टाइप से लगा हुआ था। जिस तरीके से ऐसे नहीं था, इस टाइप से था। तो जैसे था उसी तरीके से आपको नया रेजिस्टेंस लगाना है। तो देखिए हमने ये रेजिस्टेंस भी लगा दिया। तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस मैंने लगा लिया। अब इस पे हम फिर से एक बार अब वोल्टेज चेक करके देखते हैं बैटरी कनेक्शन पे प्रॉपर पूरे 4.2 वोल्टेज मिले या नहीं। अगर 4.2 वोल्टेज प्रॉपर पूरे मिल गए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो देखते हैं, देखिए इसके इनपुट पे अपने को 4.2 वोल्टेज मिल रहे हैं, ठीक है ना, 4.2 वोल्टेज इनपुट में मिल रहे हैं। अब आउटपुट पे चेक करते हैं। देखिए आउटपुट में भी 4.1, पहले कितना मिल रहा था, ओनली 2 वोल्टेज, अब आउटपुट में भी 4.1 वोल्टेज मिल रहे हैं। अब बैटरी कनेक्टर पे चेक कर लेते हैं। देखिए बैटरी कनेक्टर पे भी 4.19 यानी कि लगभग 2 वोल्टेज ही मान लीजिए। देखिए इधर 4.2, इधर 4.19 यानी कि 0.1 वोल्टेज। अब यानी कि अब जो भी हो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहले सिर्फ बैटरी कनेक्टर पे बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे अपने को 2 वोल्टेज मिल रहे थे, अब 4.2 वोल्टेज मिल गए, यानी कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ज़्यादातर ये फेक चार्जिंग में ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, डायोड यूज़ करते हैं। वो भी ठीक रहता है डायोड यूज़ भी करना, पर उसमें दिक्कत ये होती है कि आप बैटरी एक बार 100% चार्ज लगाने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। डायोड गर्म हो जाता है, डायोड शॉर्ट हो जाता है, तो उसके जंपर वगैरह पूरे जल जाते हैं। आप
आपका मोबाइल भी कुछ हानि होने का डर रहता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप इसी तरीके से वोल्टेज चेक करके कहाँ से वोल्टेज लीक हो रहा है वहीं से उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा, आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करके कहाँ से वोल्टेज लीक हो रहा है। बस ये फेक चार्जिंग का मेन प्रॉब्लम तो मेन इसी वजह से होता है, कहीं से वोल्टेज लीक हो रहा है, या तो मोबाइल वाटर डैमेज होता है या तो फिर कोई किसी भी पॉइंट से किसी भी, चाहे ये ट्रांजिस्टर से हो चाहे ये रजिस्टेंस से हो, कहीं ना कहीं से वोल्टेज लीक हो रहा होता है। इसी वजह से ज़्यादातर केस में फेक चार्जिंग आती है। तो आपको बस वही ट्रेस करना है कि इसका वोल्टेज, हॉट टेस्टिंग में आपको ये ट्रेस करना है कि इसका वोल्टेज कहाँ से लीक हो रहा है। अगर आपने वो पता लगा लिया तो उसके बाद आप कोई भी मोबाइल का फेक चार्जिंग आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको एक बार देखना है, समझना है मोबाइल का सर्किट कैसा है, कहाँ कहाँ से वोल्टेज जा रही है। उसके बाद पूरे पॉइंट पे आपको वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज कहाँ से लीक हो रही है। जहाँ से वोल्टेज लीक हो रहा है आपको उसी पार्ट को चेंज कर सकते हैं, या फिर कैसे भी हो उस लीक हुए वोल्टेज को आपको सही करना है। आपका फेक चार्जिंग 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार हम वैसे मोबाइल पे लगा के चेक भी कर लेते हैं कि फटाफट लगा के चेक कर लेते हैं मोबाइल अपना चार्ज होने लगा या नहीं। ठीक है ना। तो आप बेसिक आपने चार्जिंग का बस एक बार चार्जिंग का सर्किट आपको चेक करना है। पहले देखना है कि वोल्टेज कहाँ कहाँ से किस किस कंपोनेंट के थ्रू आपको बैटरी तक सप्लाई पहुंचती है। वो पहले पूरे सर्किट को देख लेना है किस तरीके से जा रहा है, चेक कर लेना है। उसके बाद ये देखना है कि बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। प्रॉपर वोल्टेज 4.2 वोल्टेज, लगभग 3 पॉइंट से ऊपर वोल्टेज आना ही चाहिए आपकी बैटरी कनेक्टर पे। ठीक है ना। अगर 3.7 से कम वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके मोबाइल पे फेक चार्जिंग इसी वजह से है कि कहीं पे वोल्टेज लीक हो रहा है। तो सबसे पहले फेक चार्जिंग आते ही तो आपको बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करना है। 3.7 वोल्टेज से कम आ तो नहीं रहे। अगर 3.7 वोल्टेज से आपके मोबाइल में कम वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब 100% यही है कि आपके मोबाइल पे कहीं से वोल्टेज लीक हो रहा है और इसी की वजह से आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। तो बस सिंपल सी चीज़ है, एक बार आपको बस सर्किट एक बार दिमाग में बिठा लेना है चार्जिंग का सर्किट कैसा होता है, और उसके बाद वोल्टेज कहाँ से लीक हो रही है ये आपको सही से चेक करना आना चाहिए। ये बस एक दो बार आपको ऐसे ही नॉर्मली चार्जिंग मोबाइल पे भी आप वोल्टेज करके चेक करके देख सकते हो, दूसरे मोबाइल पे भी, ताकि आपको चेक करते वक्त कोई दिक्कत ना हो, आसानी हो। एक दो ऐसे ही मोबाइल पे, सही मोबाइल पे भी एक दो बार ट्रेस करके देखेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा कि इसका सर्किट कहाँ से कैसे कैसे जा रहा है करके। आपको सर्किट अपने आप मोबाइल देखते ही समझ में आना लग जाएगा। तो देखिए अब मैं चार्जिंग इनपुट कर रहा हूँ, चार्ज पे लगा के देखते हैं चार्ज हो रहा है या नहीं। ये देखिए चार्ज हो रहा है। अब मैं आपको दिखा भी देता थोड़ी देर वेट करके परसेंट कितना बढ़ रहा है या नहीं, पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बस आपको तो बेसिक पता ही चल गया होगा। पहले यहाँ पे 2 पॉइंट बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज कम आ रहे थे, 2 वोल्टेज के आसपास आ रहे थे, हमने 4.2 पूरे वोल्टेज ला दिए। वोल्टेज लीक हो रहा था कहीं से, इसी वजह से ये फिक्स चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। तो आपको भी बस ऐसा ही करना है। और अगला वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा फेक चार्जिंग के ऊपर ही, डायोड यूज़ करके आप चार्जिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे चेक करने पे वोल्टेज भी पूरे प्रॉपर मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी अगर चार्जिंग में फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है या चार्जिंग एरर का, बैटरी एरर का, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें में भी मैं आगे दूसरी वीडियो में डायोड यूज़ करके आपको चार्जिंग बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इसका जो मैंने बताया है उसको प्रैक्टिकली एक दो सही मोबाइल पे भी वोल्टेज चेक
ट्रेस करके चेक करके देखिए। उसके बाद आपको बाद में अपने आप आइडिया लगने लग जाएगा। मोबाइल खोलते ही आप किसी भी सेक्शन का सर्किट अपने आप देखते ही पता लगने लग जाएगा, हाँ इसका इस तरीके से है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मोबाइल टेक्नीशियन दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। तो अगले वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।